बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 जो कि बुक में पेज नंबर 205 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के डिफरेंट मेथड्स है। इसमें ऑलरेडी 2 हम पढ़ चुके हैं, एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड नंबर जो हमारे साथ है वो है ग्राफिकल मेथड। सो जैसे कि एक्सरसाइज में ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के आमतौर पर हमारे साथ 4 मेथड है। एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है ग्राफिकल मेथड और चौथा जो है वो है डिवीजन मेथड। ठीक है। सो इसका जो थर्ड नंबर मेथड है ग्राफिकल मेथड, उस पर क्वेश्चन दी गए हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। इसका जो ए पार्ट है वो हमारे साथ है 3x - y = 5 और x + 7y = 14। अच्छा, तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ है 3x - y = 5, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ है x + 7y = 14, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लिए कोऑर्डिनेट वो ड्रा करेंगे। ठीक है। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट का जो डायग्राम है या टेबल है वो ड्रा करता हूँ और यहाँ पर मैं उसकी जो वैल्यूज़ है वो मालूम करूँगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लिए जो है डिफरेंट वैल्यूज़ वो मालूम करूँगा और फिर वो मैं वैल्यूज़ यहाँ पर इस टेबल में पुट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे साथ है 3x - y = 5। सो अब क्या करें, x या y के डिफरेंट वैल्यूज़ आप लेट मैं सपोज़ करता हूँ कि पुट x = 0। अगर x की वैल्यू 0 हो तो उस टाइम y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। सो इक्वेशन हमारे साथ है 3x - y = 5। सो x की जगह पर आप 0 पुट करें। सो 3 × 0 - y = 5, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 = 0 - y = 5। सो -y = 5। सो डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय -1, सो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल। सो y = -5। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ 0 हो इक्वेशन 1 में तो उस टाइम पर y की वैल्यू वो होगी -5। अच्छा, अब मैं पुट करता हूँ पुट x = मैं दूसरी वैल्यू आप कोई भी वैल्यू आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं पुट करता हूँ x = 1। जब x की वैल्यू वो हमारे साथ 1 हो तो उस टाइम पर y की वैल्यू क्या होगी। तो इक्वेशन हमारे साथ है 3x - y = 5। सो x की जगह पर आप 1 पुट करें। सो 3 × 1 - y = 5, सही है। अच्छा, सो 3 - y = 5 और 3 को आप y को उस साइड पर शिफ्ट करें, 5 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 3 - 5 = y, या माइनस बन जाएगा। सो -5 और y = -2। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ 1 हो तो y की वैल्यू उस टाइम पर होगी -2। ठीक है। इसी तरह से मैं लेता हूँ पुट x = 0 आप ले ले। 0 तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, -1 ले ले। ठीक है। सो इक्वेशन हमारे साथ है 3x - y = 5। सो x की जगह पर आप -1 पुट करें। सो 3 × -1 - y = 5। सो इसे आएगा -3 - y = 5। y को उस साइड पर शिफ्ट करें, 5 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो -3 - 5 = y। सो y = -8। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ -1 हो तो उस टाइम पर y की वैल्यू होगी -8। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए वो करता हूँ, डिफरेंट वैल्यूज़ मालूम करता हूँ फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे साथ है x + 7y = 14। सो मैं x 0 के बराबर लेता हूँ। पुट x = 0। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ 0 हो सो पुट वैल्यूज़ ऑफ x इन दिस इक्वेशन।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So x plus 7y is equal to 14. Putting value of x, which is 0, plus 7y is equal to 14. So 7y is equal to 14 divided by 7 divided by 7. So 7 7 के साथ कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. So y is equal to 2. So जब x की वैल्यू 0 हो तो उस टाइम पर इक्वेशन 2 में y की वैल्यू होगी 2. अच्छा, फिर मैं दूसरी वैल्यू, अच्छा आप किसी की भी वैल्यू वो पुट कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यू भी ले सकते हैं, y की वैल्यू भी ले सकते हैं. लेट सपोज मैं यहाँ पर y की वैल्यू लेता हूँ, पुट y इज़ इक्वल टू 0. सो जब y की वैल्यू वो हमारे साथ 0 हो, सो पुटिंग y 0 इन दिस इक्वेशन, सो x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14. सो x प्लस 7 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 14. सो x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 14. सो x इज़ इक्वल टू 14. सो जब y की वैल्यू हमारे साथ 0 हो तो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी 14. अच्छा, फिर मैं कर लेता हूँ पुट y इज़ इक्वल टू 1. सो जब y की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन हमारे साथ है x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14. सो x प्लस 7 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 14. सो x इज़ इक्वल टू x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 14. 7 को इस साइड पर शिफ्ट करें, x इज़ इक्वल टू 14 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 7. सो जब x y की वैल्यू हमारे साथ 1 हो तो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी 7. इस किस्म के क्वेश्चंस में आप ख्याल रखें कि आपके साथ जो आंसर है वो डिवीजन में ना आए, ठीक है, क्योंकि फिर प्लाटिंग में जब आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लाट करते हैं तो उस टाइम पर आपके लिए मसला होगा. तो आप कोशिश करें कि ऐसे हिस्से को ले लें कि वो आपके साथ होल नंबर में आए, फ्रैक्शन में ना आए, तो फिर आप लोगों के लिए वो ईजी होगा. सो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ग्राफ पेपर पर प्लाट करता हूँ और देखता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करते हैं कि नहीं. अगर इन दोनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट किया तो फिर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे. अदरवाइज अगर ये इन्होंने एक दूसरे को कट नहीं किया तो फिर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं होंगे. अच्छा, तो ये हमारे साथ एक ग्राफ पेपर है और हम इन वैल्यूज़ को इस पर प्लाट करेंगे. तो देखिए जब x की वैल्यू 0 हो तो उस टाइम पर y की वैल्यू है -5. सो ग्राफ पेपर में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ये हमारे साथ है x एक्सिस, ये है y एक्सिस. ये जो सेंटर है इसको हम ओरिजिन कहते हैं और यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है. इससे जो राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर है तो इसको हम पॉजिटिव x कहते हैं और ये जो ऊपर की तरफ है इसको हम पॉजिटिव y एक्सिस कहते हैं और ये जो लेफ्ट साइड पर है इसको हम नेगेटिव x एक्सिस कहते हैं और ये जो डाउनवर्ड साइड पर है तो इसको हम नेगेटिव y एक्सिस कहते हैं. सो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है -5. सो ये y एक्सिस, ठीक है, और ये है x एक्सिस, ठीक है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस. सो जब x की वैल्यू हो 0 सो उस टाइम पर y की वैल्यू है -5, ठीक है. सो ये हमारे साथ ये वाला पॉइंट है, ठीक है. इसी तरह से जब x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू है -2. सो ये है -2 और ये है 1. सो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है. इसी तरह से जब x की वैल्यू -1 है सो y की वैल्यू वो हमारे साथ है -8. सो ये है -5, ये है -6, ये है -7, ठीक है, और ये हमारे साथ है -8. सो जब x की वैल्यू -1 है सो ये हमारे साथ आता है -8, ठीक है. सो हमारे साथ जो लाइन आएगा वो तकरीबन आएगा इसी तरह से. विद द हेल्प ऑफ पुट आप यहाँ पर लाइन ड्रा कर सकते हैं. देखिए ये पॉइंट्स है, इनको आप बिल्कुल सीधे इसी तरह से आपस में मिलाएं. देखिए ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है. ये है स्ट्रेट लाइन फॉर इक्वेशन नंबर 1 के लिए. अच्छा, इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए वो करते हैं. सो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है +2. सो ये है +2 और ये है 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है. इसी तरह से जब x की वैल्यू 14 है तो ये हमारे साथ है x एक्सिस और ये है 14. सो उस टाइम पर y की वैल्यू 0 है. सो ये वाला पॉइंट आएगा, देखिए ये वाला पॉइंट. और जब x की वैल्यू +7 है, ये है 7. सो y की वैल्यू है +1. सो हमारे साथ आएगा ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, 7 से ये वाला पॉइंट. सो इन तीनों पॉइंट को आप विद द हेल्प ऑफ रूलर आपस में मिलाएं. सो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से आपस में मिल जाएगी, ठीक है, इसी तरह से. सो दोनों जो स्ट्रेट लाइन है इन्होंने इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया.
सो ये हमारे साथ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। और जिस पॉइंट पर कट किया सो इसमें जो x की वैल्यू वो हमारे साथ है तकरीबन 2 और y की वैल्यू भी वो हमारे साथ है 1.5 आ रहा है तकरीबन, ठीक है, नहीं 1 आ रहा है, ठीक है, नहीं 1.5 है। सो y की वैल्यू वो है 1.5 या 1/5, 1/5 और x की वैल्यू वो है 2। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x और y की वैल्यूज हमने मालूम किए, x कामा y, x की वैल्यू वो हमारे साथ है 2 और y की वैल्यू वो हमारे साथ है 1/2। सो आप किसी भी मेथड पर आप मालूम करें इन दोनों इक्वेशंस, सो वैल्यू आपके साथ यहीं आएगी 2 और 1/2। सो ये हमने ग्राफिकल मेथड से मालूम किया। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो बी पार्ट में जो इक्वेशंस वो हमारे साथ ये है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ है x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 9, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 है 7x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। सो आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशन से आप इसके जो कोऑर्डिनेट है x और y के वो आप मालूम करें। सो इसके लिए मैं टेबल बनाता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर में फॉर इक्वेशन नंबर 1 करता हूँ। सो फॉर इक्वेशन नंबर 1 आप डिफरेंट वैल्यू ले लें x की या y के और वो आप पुट करें इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा करता हूँ कि लेट क्या करें, पुट y इज़ इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू आप क्या करें, 0 ले लें इक्वेशन नंबर 1 के लिए। सो x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 9। सो x प्लस 4 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 9। सो x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 9 और x इज़ इक्वल टू 9। सो जब x की वैल्यू y की वैल्यू हमारे साथ 0 हो, सो x की वैल्यू उस टाइम पर हमारे साथ होगी 9, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, दूसरी कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। सो मैं x की जगह पर 1 लेता हूँ, x की जगह पर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। सो पुट x इज़ इक्वल टू 1। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ हो 1, सो इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन हमारे साथ है x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 9। सो x की जगह पर 1 प्लस 4y इज़ इक्वल टू 9। सो 4y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 1, ये माइनस 1 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4। सो 4 और 4 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो y की वैल्यू उस टाइम पर हमारे साथ होगी 2। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ है 1, सो y की वैल्यू उस टाइम पर होगी 2। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करें, एक तीसरी वैल्यू भी आप लें। अच्छा, तो आप x की जगह पर ले लें -3। सो x की जगह पर आप -3 पुट करें। सो x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 9, x की जगह पर -3 प्लस 4y इज़ इक्वल टू 9। सो -3 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 4y इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4। तो ये दोनों कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो y इज़ इक्वल टू 3। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ हो -3, सो y की वैल्यू उस टाइम पर होगी 3। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप थोड़ा सोच कर ये वैल्यूज़ अगर ले लें कि मतलब नंबर आपके साथ वो होल नंबर में आए, तो फिर आपको लोगों के लिए वो फिर प्लाटिंग में इजी होगी। अगर अदरवाइज़ आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर प्लाटिंग करते वक्त आप लोगों के लिए थोड़ा मसला होगा। सो इस वजह से आप ऐसे नंबर को ले लें कि आंसर आपके साथ होल नंबर में आए। अच्छा, इसके बाद फॉर इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं कोऑर्डिनेट मालूम करता हूँ। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ है 7x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14। सो लेट x इज़ इक्वल टू 0, मैं x 0 लेता हूँ। सो 7x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14। सो x की जगह पर 0, सो प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज़ इक्वल टू 0 प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14 और 7y इज़ इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 7। सो 7 7 के साथ कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। सो y की वैल्यू हमारे साथ आ गई 2। सो जब x की वैल्यू वो हो 0, सो y की वैल्यू उस टाइम पर होगी 2। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू में 0 लेता हूँ। सो पुट आप दोनों की वैल्यू ले सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 0। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ है 7x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 14। 7x प्लस 7 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 14। सो 7x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 14।
और 7x इज़ इक्वल टू 14। सो डिवाइड बाय 7 सो 7 के साथ कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। सो x इज़ इक्वल टू 2। सो जब y की वैल्यू हमारे साथ हो 0, सो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी 2। अच्छा, इसके बाद मैं लेता हूँ, इसके बाद मैं पुट y इज़ इक्वल टू 1 लेता हूँ। सो y की जगह पर 1 पुट करते हैं। सो 7x प्लस 7 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 14। सो 7x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 14। 7x इज़ इक्वल टू 14 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 7। सो 7 7 के साथ कैंसिल, 7 1 ज़ा 7। सो x इज़ इक्वल टू 1। सो जब y की वैल्यू हमारे साथ हो 1, सो उस टाइम पर x की वैल्यू भी होगी 1। सो ये हमने कोऑर्डिनेट मालूम किया इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करता हूँ और देखते हैं कि इससे हमारे साथ जो स्ट्रेट लाइन बनते हैं वो किस तरह का है। अच्छा, तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 के जो नंबर है तो इसको प्लाट करता हूँ। सो जब x की वैल्यू 0 है, सो y की वैल्यू, x की वैल्यू 9 है तो ये हमारे साथ पॉजिटिव 9, तो y की वैल्यू 0। ठीक है, सो ये पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू वो है +2, सो ये पॉइंट आएगा। ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू हमारे साथ है -3, सो y की वैल्यू वो है +3, सो ये वाला पॉइंट आएगा। सही है। सो आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ रूलर इन तीनों लाइंस को आपस में आप मिलाएं। सो हमारे साथ जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए, सो x की वैल्यू 0, सो y की +2 है, सो यही पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 2 है, सो y 0 है, सो ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो ये पॉइंट आएगा। सो इन तीनों को आप आपस में मिलाए, सो स्ट्रेट लाइन हमारे साथ कुछ इस तरह से आएगा। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है और इसने जो एक दूसरे को कट किया तो वो ये वाला पॉइंट है, +2 वाला पॉइंट है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x कामा y, x हमारे साथ 0 है और y वो है +2। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो x की वैल्यू वो है 0 और y की वैल्यू वो है +2। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का तो उसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ है 2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ है 3x/2 माइनस 5 होल y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम x और y की कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे और उसके बाद उसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, पुट इक्वेशन 1 के लिए, सो फॉर इक्वेशन 1 पुट x इज इक्वल टू 0। सो x की जगह पर आप 0 पुट करें। सो 2 मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ। सो 2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1/2। सो 2 into 0 minus 1/2y is equal to 1/2. So anything multiply 0 is equal to 0 minus 1/2y is equal to 1/2. So मैं इसको लिख सकता हूँ -1/2y is equal to 1/2। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूँ, दोनों साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि y को अकेले मतलब इस साइड पर हमने जोड़ना है। सो 2 को इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन के इस साइड पर भी आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 2 और ये 2 ख़त्म, और ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल। सो -y इज़ इक्वल टू 1। सो डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई -1, सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल। सो हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू -1। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ हो 0, सो उस टाइम पर y की वैल्यू वो हमारे साथ है -1। अच्छा, इसके बाद पुट x इज़ इक्वल टू -1। सो x की जगह पर आप इस इक्वेशन में -1 पुट करें। सो इक्वेशन हमारे साथ है 2x माइनस 1/2y इज़ इक्वल टू 1/2। x की जगह पर आप -1 पुट करें। सो 2 into -1 माइनस 1/2y इज़ इक्वल टू 1/2। सो इसे आएगा -2 माइनस 1/2y इज़ इक्वल टू 1/2। -2 को इस साइड पर शिफ्ट करें
सो -1/2y इज़ इक्वल टू 1/2, ये +2 बन जाएगा। और -1/2y इज़ इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले लें, यहाँ पर 1 है, सो एलसीएम इसका आएगा 2। सो 1 + 2 2 ज़ा 4 और इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। सो आप क्या करें, दोनों साइड को, मतलब -1/2y इज़ इक्वल टू 5/2, दोनों साइड के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करें। सो इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी, सो 2 2 के साथ कैंसिल, और ये 2 कैंसिल। सो -y इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई -1, सो माइनस माइनस कैंसिल, y इज़ इक्वल टू -5। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ है -1, सो उस टाइम पर y की वैल्यू होगी -5। सही है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पुट x इज़ इक्वल टू -2, सॉरी x इज़ इक्वल टू -2, x की जगह पर आप -2 पुट करें। सो 2x - 1/2y इज़ इक्वल टू 1/2, x की जगह पर आप -2 पुट करें। सो 2 × -2 - 1/2y इज़ इक्वल टू 1/2। सो इससे आएगा -4 - 1/2y इज़ इक्वल टू 1/2। -4 को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो -1/2y इज़ इक्वल टू 1/2 + 4 बन जाएगा। और यहाँ पर 1 है तो एलसीएम ले लें। सो -1/2y इज़ इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा 1 + 4 2 ज़ा 8, और -1/2y इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। सो मल्टीप्लाई विथ 2, सो 2 2 के साथ कैंसिल, और 2 2 के साथ कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई -1, सो y इज़ इक्वल टू -9। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ हो -2, सो उस टाइम पर y की वैल्यू है -9। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं। सो मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद इक्वेशन 2 के लिए वो करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फॉर इक्वेशन 2, उसके लिए आप क्या करें, y इज़ इक्वल टू 0, सो 3x डिवाइड बाई 2 -5, और n2 y की जगह 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में मैंने y की जगह पर, या इस इक्वेशन में मैंने y की जगह पर 0 पुट किया। सो 3x डिवाइड बाई 2 माइनस एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू, ये टोटल टर्म हमारे साथ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। सो 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब ये 3/2 है, सो आप 2/3 इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करें और इस साइड पर भी 2/3 मल्टीप्लाई करें। सो 3 3 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। सो x इज़ इक्वल टू 4, 2 ज़ा 4। सो जब x की वैल्यू, जब y की वैल्यू हमारे साथ हो 0, सो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी 4। अच्छा, सो अभी मैं क्या करता हूँ, x के लिए पुट, सॉरी y के लिए या x के लिए, किसी के लिए आप कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट y इज़ इक्वल टू 1, सो y की जगह पर मैं 1 पुट करता हूँ। सो 3x डिवाइड बाई 2 -5 मैं डायरेक्टली करता हूँ, y की जगह पर 1 पुट करता हूँ, डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 6। सो 3x डिवाइड बाई 2 -5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 5/3 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये प्लस 5/3 बन जाएगा। सो 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले लें। सो एलसीएम इसका आएगा 3, और 5 + 6 3 ज़ा 18, ठीक है। सो 18 और 5 इससे आएगा 23 डिवाइड बाई 3। सो 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 3। सो अब क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, 2/3 इस साइड पर करें और 2/3 इस साइड पर करें। सो 2 2 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई 3 3 ज़ा 9। सो 46 को आप डिवाइड करें 9 पर, ठीक है, ये हमारे साथ आएगा 46 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 5.11, ठीक है। सो ये है x की वैल्यू। अगर y की वैल्यू हमारे साथ है 1, सो x की वैल्यू होगी 5.11। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी, y की वैल्यू जब होगी 1,
ठीक है। सो एक्स की वैल्यू हमारे साथ होगी 5.11। अच्छा, अब मैं दूसरी वो वैल्यू लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 2। लेटर सपोज मैं y की जगह पर 2 पुट करता हूँ। सो 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5 मैं डायरेक्टली करता हूँ 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। सो 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5 2 ज़ा 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। इसको इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 3। अब क्या करें, 3 एलसीएम ले लें। सो 6 3 ज़ा 18 प्लस 10 इज इक्वल टू, इससे आएगा 28 डिवाइड बाई 3 और 3x डिवाइड बाई 2, इसका आप रेसिप्रोकल ले लें 2 डिवाइड बाई 3 और 2 डिवाइड बाई 3। सो 2 2 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 28 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। सो इससे आएगा 56 डिवाइड बाई 9 और 56 को आप 9 पर डिवाइड करें। सो इससे आएगा 6.22। सो जब x की वैल्यू हमारे साथ हो 6.22, सो y की वैल्यू उस टाइम पर है 2। सो ये वैल्यूज़ हमारे साथ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पेपर पर प्लाट करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ जो स्ट्रेट लाइन है वो किस तरह से बनता है। तो ये वैल्यूज़ हमारे साथ है। जब x की वैल्यू 0 है इक्वेशन 1 के लिए, तो y की वैल्यू है -1। सो ये वाला पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू है -1, सो y की वैल्यू है -5। सो ये है -5, ये है -1। सो ये पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू है -2, सो y की वैल्यू है -9। सो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। सो अब क्या करें, इनको आपस में मिलाएं तो देखिए ये हमारे साथ तकरीबन इस तरह से आता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से आता है। अच्छा, दूसरी क्लियर करते हैं। जब x की वैल्यू है 4, सो y की वैल्यू है 0। सो ये पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू है 5.11, सो ये तकरीबन 5.11 इतना है। तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है 1, सो ये तकरीबन इधर आएगा, ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू है 6.22, सो ये है 6, ये है 7, ठीक है। सो y की वैल्यू है 2, सो y की वैल्यू है 2, सो ये आएगा तकरीबन 6.22 तकरीबन इधर आएगा, ठीक है। सो इन तीनों को आपस में मिलाए, सो हमारे साथ जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो इन लाइन ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया वो पॉइंट हमारे साथ है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं x और y की वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पर इसको डिसिमल पॉइंट में लिखेंगे। देखिए ये हमारे साथ है 4 -4, ठीक है। और y की वैल्यू वो हमारे साथ है -4 और x की वैल्यू -1 से थोड़ा सा वो कम है। तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू वो हमारे साथ है पॉइंट्स में, डिसिमल पॉइंट्स में वो है -0.9 हम लिख सकते हैं। और x की वैल्यू y की वैल्यू वो हमारे साथ है वो भी 4 से तकरीबन कम है, या बस 4 ही सपोज करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे साथ है। इसका आंसर बुक में जो आंसर दिया गया है वो हमारे साथ फ्रैक्शन में है, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वगैरह है तो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबे हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।